Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So let's start today. And today we are up to the next questions, starting from question number 6, right? ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। कल आज अपन 6 से स्टार्ट करेंगे। तो कल जो क्वेश्चंस आए थे उसमें एक्सरसाइज नंबर 9.1 इंट्रोडक्टरी पार्ट, 9.2 चेक करने वाले क्वेश्चंस पे इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तीसरा फॉर्मेशन, एक्सरसाइज नंबर 9.3। ये 3 एक्सरसाइज तो हो चुकी है एंड इवन 9.4 से भी थोड़े बहुत आना शुरू हो गया है ना। मतलब 9.4, 9.5, 9.8 अब सॉल्यूशन वाले शुरू हो चुके हैं। अब जब सॉल्यूशन की बात होती है तो 3 तरीके के टाइप बनेंगे, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनस एंड लीनियर। तो अब उसमें से कौन सा है आपको खुद को पिक करना है। अब हमारे एक्सरसाइज में नहीं है कि हमको पता है कि 9.4 है तो ये वेरिएबल सेपरेशन होगा, 9.5 है तो ये होमोजीनस होगा, 9.6 है तो ये लीनियर होगा। हमको पहले से नहीं पता होगा। अब सब मिक्स में चलेगा। जैसे 6th क्वेश्चन आप देख रहे हो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन, अच्छा तीनों ही फिर टॉपिक्स में जनरल भी है, पर्टिकुलर भी है। तो जनरल पर्टिकुलर तो एक डिफरेंट मुद्दा हो गया ना। मेन मुद्दा तो ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आपको क्विकली पिक करना है कि कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है और किस टेक्निक से सॉल्व होगी और कैसे इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो। तो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले तो आप वेरिएबल सेपरेशन पे ही दिमाग लगाओ। सबसे पहले किस पे दिमाग लगाओ? अगर वो बैठ जाता है तो ठीक है, वो नहीं बैठता है तो फिर होमोजीनस, और वो नहीं बैठता है तो फिर लीनियर। इस तरीके से हम प्रायोरिटीज डिसाइड करें। सो दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे। हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन differential equation is, कर देंगे मार्क गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, dy बाई डी एक्स अगर आइसोलेट हो रहा हो तो पहला काम वही करेंगे, राइट। तो dy बाई डी एक्स को आइसोलेट कर दूं इसमें, क्योंकि देखो वेरिएबल सेपरेशन में भी dy बाई डी एक्स को आइसोलेट करते हैं, होमोजीनस में भी हम dy बाई डी एक्स को आइसोलेट करते हैं। बस एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें dy बाई डी एक्स के साथ कुछ रखा जाता है। बाकी दोनों में तो dy बाई डी एक्स को आइसोलेट करके देखते हैं। तो पहला काम हम वही करके देखेंगे, dy बाई डी एक्स को आइसोलेट करने का। इक्वल टू, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो रूट लगा हुआ है तो मैं ऊपर नीचे दोनों जगह रूट लगा सकता हूँ, माइनस तो होगा ही होगा, है ना। √1 - y² डिवाइडेड बाय √1 - x²। दोनों को रूट डिवाइड कर दिया मैंने और ये प्लस था उधर जाके। अब वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा, इजीली चेक करो। ये y वाली टर्म y के नीचे आ जाएगी, x वाली dx ऊपर चला जाएगा, है ना। तो x वाली x के साथ हो जाएगी, y वाली y के साथ हो जाएगी। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कुल मिला के बाद ये है ना। तो इम्प्लाइज dy के नीचे तो आ जाता है, अच्छा माइनस को उधर ही छोड़ गया हो, ये हम कई बार कर चुके हैं ना, 1 - y²। और इधर हो जाएगा dx, माइनस तो उधर ही रहेगा, dx डिवाइडेड बाय √1 - x², राइट। कोई डाउट नहीं है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने एक शक्ल दे दी। अब यहां से सॉल्यूशन पार्ट शुरू हो रहा है, राइट। और सॉल्यूशन पार्ट क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। नाउ इंटीग्रेटिंग both sides with respect to their respective variables we get। चलो तो इंटीग्रेशन साइन लगा दूं, इंटीग्रेशन dy डिवाइडेड बाय √1 - y²। इधर माइनस को बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन से दूर, एंड इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय √1 - x²। फाइन। अब बताओ किस टाइप का स्टैंडर्ड इंटीग्रल दिखाई दे रहा है ये, साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x, वेरी इजी। तो इम्प्लाइज
आंसर is the required general solution of the given DE of the given DE. चलो जी एक्स वाई माइनस वाई आएगा आइडेंटिटी से सॉल्व करो बताओ चलो कौन सी हाँ तो उसको क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं ना हम पहले मतलब साइन ए प्लस बी क्या होता है उससे कंपेयर करो और फिर लिखो बोलो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है जनरल आइडेंटिटी जो 11th में सीखी थी साइन ए प्लस बी
बता रहे हो 3-4 वीडियोस के बाद कि सर ये तो तीनों चारों वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। होपफुली तो ये हो रहा होगा रिकॉर्ड, थोड़ा अटक रहा है। बाकी अगर इनकेस नहीं हो रहा है तो देख लेना। तो dx को उधर पहुंचाओ और 10y को उधर पहुंचाओ, राइट। तो dy 10 जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो आपकी तो स्कूल बस में से क्यों? अच्छा, वो इलेक्शंस में बाहर गई हुई है सारी बसेस। हाँ, तो आप कल चले जाना, परसों तो वैसे भी स्कूल का ऑफ रहेगा, है ना। कहने का मतलब है घर से भी कम ही निकलो तो बढ़िया है, इमरजेंसी हो तो बात अलग। चलो जी। तो वी गेट, बढ़ते हैं हम आगे। डीवाई के नीचे, डीवाई के साथ 10y, डीवाई, नहीं 10y डीवाई, 10y डीवाई, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस को उधर ही रहने दो, 10x dx। ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। बोलो 10y का इंटीग्रेशन, log sec y मॉडुलस sec y। इधर बोलो माइनस log sec x, और सब कुछ log में है तो फिर प्लस log c। ठीक है ना। तो log log साथ में सॉल्व कर दें, तो इट इज लाइक log, क्या करूं, log sec y को, चलो sec y, और इधर आके इसको मैं कर सकता हूँ, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा sec x का होल, और इधर log मॉडुलस c। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग से आजाद हो गए सारे पंछी। तो ये एक तरीके से ऐसे हो गया sec x sec y, sec x इंटू sec y इक्वल टू c। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है। ठीक है ना, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। बट अब वही पर्टिकुलर निकालना है इस बार, तो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अभी अपन वर्ड प्रॉब्लम में चल रहा है ना। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म, कर्व इन जनरल फॉर्म। नाउ इट इज अगेन गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, ऐसा कुछ गिवन था, 0,π/4 से कर्व पास करता है ना, ये लाइन लिख देंगे। नाउ इट इज अगेन गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0, कौन सा क्वेश्चन था, यही ना। नाउ इट इज अगेन गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट कौन सा पॉइंट है, थ्रू द पॉइंट 0,π/4। सो इट मस्ट सेटिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट का नाम भी दे दो, जैसे ए, पॉइंट ए। और एक छोटा सा रफ सा फिगर भी बना देना इसका ना, एक कर्व बना देना, है ना, कर्व बना देना, उसे पास थ्रू करवा देना। ठीक है, 0,π/4। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है ना। सो पुटिंग x, y इक्वल टू 0,π/4 इन द जनरल, इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द जनरल फॉर्म, इन द, या फिर उसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इन इक्वेशन, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इन इक्वेशन 1 वी गेट, कर दें पुटअप। बोलो क्या निकला था, sec x sec y। तो x की जगह 0 इंटू sec y, y की जगह π/4 इक्वल टू c, इक्वल टू c, यही थी c की वैल्यू। फाइन, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो sec 0 इज, cos 0 इज, तो फिर sec 0 0 कैसे हुआ? अगर cos 0 1 है तो sec 0 0 कैसे हुआ? सोचने वाली बात है, वो भी 1 ही होगा, रेसिप्रोकली तो करते हो। ठीक है, sec π/4, cos π/4 इज 1/√2, तो sec π/4 इज √2। अरे रेसिप्रोकल करना है, sec π/4 इज 1/√2, cos π/4 इज 1/√2, तो sec π/4 रेसिप्रोकल, तो c की वैल्यू हो गई √2। फाइन, इसको कर दो पुट एंड यूल गेट योर आंसर। अगेन पुटिंग, अगेन पुटिंग c इक्वल टू √2 इन इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 1 में वी गेट, सो इक्वेशन 1 वाज sec x sec y, sec x sec y इक्वल टू
√2, और क्योंकि इक्वेशन ऑफ कर्व है तो इक्वेशन को ऑफ कर्व में हमेशा y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है, याद करो है ना। इक्वेशन मतलब किसी कर्व की इक्वेशन निकालना y एज ए फंक्शन, एक फंक्शन के रूप में लिखा जाता है। sec x वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो sec y इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा तो cos बन जाएगा, √2 cos x। दैट्स इट, चेक करो इसी फॉर्म में आंसर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। अभी पर्टिकुलर फॉर्म में आ गए, रिक्वायर्ड एक मिनट ऑफ द कर्व इन पर्टिकुलर फॉर्म। हाँ अब बताओ क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करो दोनों का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो cos y हो जाएगा, √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 हो जाएगा, और cos x का रेसिप्रोकल sec x हो जाएगा। अभी मैच हो गए, इधर इधर sec है तो उधर cos आएगा, उधर cos है तो sec आएगा, और √2 का भी रेसिप्रोकल 1/√2 हो जाएगा। ऊपर वाली फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बस हाँ, y एज ए फंक्शन ऑफ x में छोड़ के आना क्योंकि इक्वेशन ऑफ ए कर्व की बात हो रही है। ठीक है, चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का केस था, बट बाकी डिफरेंट इंटीग्रेशन काफी सरल था इस बार भी। नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज दिस, फिर y की वैल्यू कुछ, x की वैल्यू कुछ। फाइन, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। इसमें तो वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन निकालना है। हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो बताओ dy/dx कर दें, सीधे कर सकते हो, उसको उधर ले जाओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स डी एक्स वाली टर्म, 1 - (1 + y² इंटू e⁻x), और ये एक्सप्रेशन पूरी dy वाली इसके नीचे 1/(1 + e⁻²x). एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, ये से मल्टीप्लाई होगा तो dy के साथ जुड़ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा dx के साथ जुड़ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। फाइन, तो अब क्या कर सकते हैं, टेल मी, अब क्या कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये पार्ट इधर आ सकता है ना, दिस होल पार्ट कैन कम दिस साइड dx के साथ। ठीक है, तो इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेशन, सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स नहीं, ये पूरा पार्ट नहीं, dx को उधर पहुंचाना है, सॉरी 1 + y² को उधर लाना है ना, y के नीचे तो y आएगा ना, तो dy डिवाइडेड बाय 1 + y², जो कि काफी आसान सा इंटीग्रल है। बोलो है या नहीं है। ठीक है, माइनस इधर ही रखना, और e⁻x डिवाइड बाय 1 + e⁻x इधर ही रखना, और dx को उधर पहुंचाना, राइट। तो माइनस ऑफ dx डिवाइड dx नहीं, ex e⁻x इंटू dx इधर रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय 1 + e⁻²x इधर ही रहेगा। ठीक है, और ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। इधर तो शायद ही दिक्कत है, बोलो क्या आएगा, tan−1y। ठीक है, अब इधर बताओ, 1 + e⁻² x को t लेंगे तो 1 + e⁻² x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻² x ही होगा, e⁻² x ऊपर है नहीं हमारे पास, उसका डेरिवेटिव e⁻² x का डेरिवेटिव तो e⁻² x ही होगा, वो तो ऊपर है ही नहीं ना, तो दैट मींस e⁻x को t लेना है ताकि उसका डेरिवेटिव e⁻x में ले। सर e⁻x तो है ही नहीं, ध्यान से देखो है, ध्यान से देखो है, इस 2 को यहाँ से हटाओ, नहीं नीचे कैसे आएगा, इसका होल स्क्वायर लगाओ, e⁻x का होल स्क्वायर नहीं है कि ये? अब आप e⁻x को t ले लो, अरे ए की पावर m इंटू एन है, तो उसको मैं ए की पावर m की पावर n या ए की पावर n की पावर m नहीं लिख सकता हो क्या। तो 2 × x था ना, तो 2 × x में मैंने इसका अभी मैं e⁻x का होल स्क्वायर सोल्व करूंगा तो वही तो आएगा e⁻2x। मेरे को e⁻x बनाना है क्योंकि ऊपर e⁻x है, तो अब e⁻x को t लेते ही ऊपर dx dt हो जाएगा ना, dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब्सटीट्यूशंस करना सीखो बच्चों। अब क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे इधर कर देता हूँ, लेट e⁻x बी t, differentiating both sides with respect to x we get, differentiating both sides with respect to x we get e⁻x into dx इक्वल टू dt। सो हमारा ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाता है, माइनस ऑफ e⁻x dx तो dt हो गया, और नीचे 1 + e⁻x t था तो 1 + t²। ओके, और इसको सॉल्व करूंगा तो इट इज लाइक माइनस ऑफ tan−1t, उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ t की वैल्यू लगा दो वापस e⁻x, और सब कुछ हो चुका है तो +c, और LHS में आपके पास क्या आया था, tan−1y। ठीक है, इसको इधर बुलाओ,
तो इट इज लाइक माइनस प्लस हो जाएगा इधर आके, टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू सी। ठीक है, अब वैसे तो देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, वैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम एक्स और वाई कहीं पर भी पुटअप करें तो आंसर तो मैच करेगा ही करेगा, तो इधर ही कर दें, है ना। तो क्या गिवन है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ इट इज गिवन दैट, अगेन इट इज गिवन दैट कि व्हेन y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, सो वही काम, पुटिंग x y इक्वल टू 0 1, उसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ के आ जाना इन इक्वेशन 1, वी गेट, उसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ के आ जाना, या इस तरह लिख भी देना, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल, रिक्वायर्ड तो है ही नहीं ना, रिक्वायर्ड तो पर्टिकुलर है, चाहिए तो उसको पर्टिकुलर, रिक्वायर्ड वर्ड का मतलब होता है उसको क्या चाहिए, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डीई। ठीक है, ये लिख देना और इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देना। आ जाओ, तो इन इक्वेशन 1 वी गेट, बोलो क्या था, टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर 0 प्लस टेन इनवर्स वाई यानी 1 इक्वल टू सी। तो ई टू द पावर 0 क्या होता है 1, टेन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4, इधर टेन इनवर्स 1 क्या होगा पाई बाय 4 इक्वल टू सी, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2। ठीक है ना, 1/4 1/4 हाफ होगा ना, एक चौथा मिलके आधा हो गया। अगेन पुटिंग, अगेन पुटिंग c इक्वल टू पाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखते हैं क्या आता है, वी गेट, सो इट इज लाइक टेन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू c, था c की जगह पाई बाय 2। क्या कर सकते हैं, देखो अब आप इसको टेन इनवर्स को मर्ज नहीं करोगे, सुनो इधर, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अगर मैंने टेन इनवर्स मर्ज कर दिया तो उधर जाके टेन पाई बाय 2 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, टेन पाई बाय 2 तो नॉट डिफाइंड होता है। सो अपन ऐसे रख सकते हैं कोई इक्वेशन, समथिंग इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये कोई इक्वेशन होती है क्या, तो इसीलिए अब की बार नहीं करना है मर्ज। तो ये सब देखना, मान लो इधर पाई बाय 4 होता तो जरूर करता मैं, क्योंकि टेन पाई बाय 4 1 हो जाता है ना। तो इसको इसी फॉर्म में रखो और मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी योर फाइनल आंसर, चेक करो। हाँ, टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 2 इज द रिक्वायर्ड, अब लगाना रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी, ऑफ द गिवन डी। आज 11th वाली छुट्टी में आएंगे, क्या टाइम हो गया, चलो एनीवेज जब तक वो नहीं आते हम तो करते हैं, अगला क्वेश्चन करें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। चलो भाई, ई की पावर एक्स बाई वाई आ रही है, दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, कुछ कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली याद रखनी पड़ती है और करनी भी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है ना। सो दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है बस, तो सॉल्व करना है तो दैट मीन्स जनरल सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि तो आई और एक्स की वैल्यू भी नहीं गिवन है, और जब केवल सॉल्व करने के लिए कह रहा है तो ऑब्वियसली वो जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलें, क्या चेंजेस करें, सबसे पहले तो आप इसमें अब डी वाई बाई डी एक्स ना बनाओ, डी एक्स बाई डी वाई बनाओ, क्योंकि ई की पावर एक्स बाई वाई है, तो इस बार आप डी एक्स बाई डी वाई बनाने की तरफ जाओ, तो डी वाई को इधर बाकियों को उधर, तो डी एक्स बाय डी वाई की वैल्यू बता दो मुझे, ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दूं मैं पहले तो, एक्स इंटू ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स के साथ क्या लगा हुआ था वाई इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई, तो डी एक्स बाई वाई डी वाई तो ये बन के आया है। नाउ आप करो कंपेयर कि कैन यू सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ये y, और पहली बात तो एक्स बाई वाई है, e की पावर एक्स बाई वाई में से एक्स और अलग और वाई अलग कैसे करोगे, तो वो तो कर ही नहीं सकते। हाँ, तो अब आप क्या सोचोगे कि क्या मैं इसको होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप 2 बना सकता हूँ एक्स बाई वाई, तो उसके लिए आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई वाई करो, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई वाई करो, तो वाई से डिवाइड कर दो, या फिर वाई देखो नीचे रखा हुआ है, इसी वाई से डिवाइड कर दो जो रखा हुआ है, इसको भी इसी वाई से कर दो और इसको भी इसी वाई से कर दो, जो एक नीचे वाई रखा हुआ है उससे दोनों को डिवाइड कर दो, करने की कोशिश करें, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक्स बाई वाई इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर वाई रह जाएगा, ये तो ये भी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इस वाई का क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर बाय वाई भी तो करेंगे ना, तो वो एक सिंगल वाई रह जाएगा और ई टू द पावर एक्स बाई वाई, तो देखो एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई एक्स बाई, पर ये वाई क्या करूंगा, सारे एक्स बाई वाई बनने चाहिए ना होमोजेनस के लिए, तो सो इट इज नॉट ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। बस क्या,
सॉल्व करो, कुछ और टेक्निक सोचो। अब बताओ क्या करें। अब अगर मैं इसको लीनियर बनाने की कोशिश करूं तो dx बाई dy के साथ इधर क्या चाहिए आपको? ओनली x चाहिए और साथ में y का फंक्शन चाहिए। तो x और y जब अलग ही नहीं हो सकते तो बात ही वो स्कोप भी खत्म हो गया। भाई e की पावर x बाई वाई से तो केवल और केवल एक ही चांसेस था, होमोजीनस। इसके अलावा ना लीनियर का चांसेस था ना वेरिएबल सेपरेशन का चांसेस था, और होमोजीनस के चांसेस हो गए खत्म। दैट मीन्स अब आपको एक तगड़ा वाला शानदार वाला सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से पार आने के लिए। क्या करना पड़ेगा? सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। बताओ, लगाओ दिन। सो ये आया है इतनी देर में कुछ मिसलेनियस लेवल का क्वेश्चन। अब तक तो बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे। सोचो सर, कुछ सब्सटीट्यूशन करके इसको टी में कन्वर्ट करके कुछ करना पड़ेगा। ई टू द पावर एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? सोचो जरा। विथ रेस्पेक्ट टू वाई सोचना सब कुछ, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई है ना। ई टू द पावर एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव रफली करके देखा करो, है ना। भाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई को कुछ मान लें, टीवी वगैरह, तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई, नॉट एक्स। तो लेट से ई टू द पावर एक्स बाई वाई को हमने बी टी मान लिया। लेट, रफली करके पहले देखना कुछ होता है भी है कि नहीं होता है। लेट ई टू द पावर एक्स बाई वाई बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू वाई, वी गेट। तो ये तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई वाई एज इट इज एक बार तो, इनटू चेन रूल से एक्स बाई वाई का भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, वाई स्क्वायर नीचे, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई डी एक्स बाई डी वाई, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज वाई, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज एक्स, और वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई तो वन ही होगा, विद रेस्पेक्ट टू वाई चल रहा है क्योंकि। और इधर क्या लिख दूंगा मैं? डी टी, डी टी बाय डी वाई, विथ रेस्पेक्ट टू वाई चल रहा है ना हर जगह। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ई टू द पावर एक्स बाई वाई एज इट इज, और ये क्या हो गया? माइनस इधर है ना, तो वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाय डी वाई। अब एस टाइप का कोई एक्सप्रेशन इधर दिखाई दे रहा है क्या? चेक करो। हम्म, नहीं दिखाई दे रहा। ई टू द पावर एक्स बाई वाई, उधर क्या दिख रहा है? एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई है ना। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई, ये तो बन सकता है अगर मैं ई टू द पावर एक्स बाई वाई को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं, ये तो बन सकता है। बट ये वाई स्क्वायर नहीं बन रहा, और एक डी एक्स बाई डी वाई हो रहा है। अच्छा, इसमें से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकालो चलो। इसमें से इस डी एक्स बाई डी वाई को आइसोलेट करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ट्राई करते हैं। तो ई टू द पावर एक्स बाई वाई सबसे पहले उधर जाएगा, वाई स्क्वायर भी उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर ऊपर, और ई टू द पावर एक्स बाई वाई नीचे, इंटू डी टी बाय डी वाई। फाइन। और इसमें से अब माइनस एक्स इधर से हट के उधर प्लस एक्स, और होल डिवाइडेड बाय वाई, ये वाई कट गया है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये वाई से, ये वाई दोनों से डिवाइड होगा, इससे भी और इससे भी, पैरामेट्रिक फॉर्म में। एक बार पहले वाई को डिवाइड करो दोनों से। ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, वाई को इससे डिवाइड करो। तो इससे से डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर से एक वाई तो कट गया, तो वाई डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू डी टी बाई डी वाई, और इधर प्लस एक्स बाई वाई, ये आ गई डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू, और उधर से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू है ये। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इधर देखो, इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा? वाई इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई, तो वाई से मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर डी टी बाई डी वाई,
और x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई। अब इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर किया जाए तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब में अभी भी y x और t सारे सारे एक्सप्रेशन हैं, तो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। यानी e टू द पावर एक्स बाई वाई को t तो लेने से कुछ नहीं हुआ, यानी सब्सटीट्यूशन कुछ और चाहिए। यहाँ से ये क्लियर हुआ ना। तो अच्छा, y इंटू, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं पूरे को ना, या फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, उसको एज इट इज रहने दो। देखो, इसको अगर t ले लूँ तो y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई को t लेने तो क्या होता है? क्या कहा मैंने? y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई, इसको t ले तो y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई बी टी। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y। तो विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो इधर तो चेन रूल, इधर डी टी का बनेगा जो बनेगा, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू 1 और दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब y एज इट इज और ब्रैकेट लगा के इसका डेरिवेटिव। तो e टू द पावर एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव वही जैसा भी किया था, e टू द पावर एक्स बाई वाई एक बार तो एज इट इज, और चेन रूल से एक्स बाई वाई का भी करो, तो एक्स बाई वाई का करूंगा तो वाई स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई डी एक्स बाई डी वाई इंटू वाई एज इट इज, प्लस अब एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई वाई, ये पूरा तामझाम, और टी का विद रेस्पेक्ट टू वाई डी टी बाय डी वाई। इसको सॉल्व करो तो 1 इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई, यानी ई टू द पावर एक्स बाई वाई। देखने कुछ एक्सप्रेशन बनता है क्या? वाई को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा वाई इंटू ई टू द पावर, नहीं ये ऊपर न्यूमरेटर है ना, तो वाई से वाई काटो है ना, ये वाई से एक स्क्वायर कट गया, तो क्या बना? ई टू द पावर एक्स बाई वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा इंटू वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई, और वो उससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स बन जाए एक्स, और इससे मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय वाई, होल डिवाइडेड बाय वाई। और वाई दोनों से अगर मैं डिवाइड करा दूं तो ये वाई से वाई कट गया, इधर तो ये वाई कट गया, और इधर ये एक्स बाई वाई हो गया इंटू एक्स बाई वाई इक्वल टू डी टी बाय डी वाई। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, तीनों में से ई टू द पावर एक्स बाई वाई कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या? तो क्या बनेगा? 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई, उससे कुछ नहीं मिला लेकिन, और यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू अगर निकालें तो कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ये तो वेस्ट हुआ ना, y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई, तो कुछ नहीं, और इसको तो करो डिलीट। अब आप कह रहे हो कि केवल x बाई वाई को टी ले, है ना, तो लेट x बाई वाई बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y से ही करेंगे हम, तो वी गेट y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो नीचे वाले का तो हो जाता है होल स्क्वायर, नीचे वाले का तो होगा होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले का देखो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? डी एक्स बाई डी वाई इंटू नीचे वाला फंक्शन y एज इट इज, माइनस अब x एज इट इज और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, और इधर हो जाएगा डी टी बाय डी वाई। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई को आइसोलेट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो y से डिवाइड करा दो दोनों को, वाई स्क्वायर से डिवाइड करा दो, तो y से y कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी वाई, या फिर एक काम करो, वाई स्क्वायर को एक बार उधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय डी वाई इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो डी टी बाय डी वाई इंटू डी टी बाय डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। ओके, अब माइनस एक्स को उधर ले जाएं तो डी एक्स बाय डी वाई की वैल्यू हो जाती है माइनस एक्स, उधर जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई भी है, सॉरी,
इंटू वाई भी है, तो माइनस एक्स उधर जाके प्लस वाई प्लस एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और वाई इधर से हटके डिवाइड करवा दो, डिवाइडेड बाय वाई, तो वाई से वाई एक वाई तो कट गया, तो डी टी बाय डी वाई इंटू वाई। स्कूल नहीं जाना क्या आज? क्यों? डी टी बाई डी वाई इंटू वाई प्लस एक्स बाई वाई, ये आई हमारे डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू। ठीक है, और उधर से क्या आई थी? अच्छा, वन मोर थिंग, एक्स बाई वाई को तो टी लिया है ना तुमने, तो इसको मैं टी लिख सकता हूँ, डी टी बाय एक्स बाई वाई को क्या लिया, टी। सो डी टी बाई डी वाई की वैल्यू क्या, डी टी बाई डी वाई इंटू वाई प्लस टी, तो एक्स का तो साफ हो गया मामला ना, इंटू वाई प्लस टी, और ये किसकी वैल्यू हो गई, डी एक्स बाय डी वाई। और डी एक्स बाय डी वाई की हमने वैल्यू आइसोलेट करी थी जब, तो क्या हुआ था चेक करो, इस वाले पेज पे लिखा हुआ है हमने, डी एक्स बाय डी वाई की वैल्यू ये थी, इसको भी टी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो टी में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स बाई वाई को आपने टी लिया है, एक्स बाई वाई को आपने क्या लिया है, टी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टी, और ई टू द पावर एक्स बाई वाई को आपने क्या लिया है, टी प्लस, अच्छा सॉरी, आप एक काम करो ना, वाई से डिवाइड ही करवा दो दोनों साइड, तो इधर मैं डिवाइड कराऊंगा वाई से, और इधर भी डिवाइड करूंगा, तो एक्स बाई वाई जिसको टी लिया है आपने, टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस वाई स्क्वायर से वाई डिवाइड होगा, एक वाई बच जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स बाई वाई को आपने क्या लिया, टी। तो यहां से तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू ये आ रही है, और वहां से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू ये आ रही है, तो दोनों को इक्वेट कर दें, थर्ड पेज पे आ जाओ। बोलो, वहां से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू शुरुआत में से क्या आ रही है, टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस वाई डिवाइड बाई ई टू द पावर टी, बोलो फिर से बोलो, टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस वाई डिवाइड बाय ई टू द पावर टी, ये तो आ रही है आपकी इक्वेशन 1 से, आ रही है। और इधर से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू क्या आ रही है सेकंड पेज से, डी टी बाई डी वाई इंटू वाई, डी टी बाय डी वाई इंटू वाई प्लस टी, इसको इससे इक्वेट करते हैं, तो अब वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है क्या? क्यों, कोशिश तो करो, डी टी बाई डी वाई की वैल्यू बताओ, तो ये माइनस टी इधर आ जाएगा। स्कूल वगैरह ऑफ है क्या अच्छा, आप लोगों के 11th वालों का? टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस वाई डिवाइडेड बाय ई टू द पावर टी माइनस टी, तो एलसीएम इज लाइक ई टू द पावर टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस वाई माइनस टी, मल्टीप्लाई करो, टी इंटू ई टू द पावर टी, तो टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस टी इंटू द पावर कैंसिल आउट, इट कम्स आउट टू बी वाई डिवाइडेड बाय ई टू द पावर टी, ये किसकी वैल्यू है, डी टी बाय डी वाई इंटू वाई की, ये लो साहब, वाई से भी वाई खत्म, सो फाइनल इक्वेशन इज डी टी बाय डी वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर टी। अब आप एक काम करो, क्या करते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, ई टू द पावर टी को इधर लाओ, डी वाई को इधर लाओ, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ई टू द पावर टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी, और डी वाई उधर, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। फिर अभी थोड़ा प्रॉपर एक एल्गोरिथम बता देता हूँ, पहले क्या करना था बाद में क्या करना था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी इंटीग्रेशन डी वाई, तो ई टू द पावर टी डी टी का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू द पावर टी, और डी वाई का क्या होगा, वाई प्लस सी, और आपको पर्टिकुलर तो जनरली निकालना था, टी की वैल्यू अगेन पुटअप करो, टी क्या लिया था आपने, ई की पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई, अच्छा माइनस वाई इक्वल टू सी, इसी फॉर्म में, तो सृष्टि का तुक्का काम कर गया, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आंसर, तो इसी में टी की जगह एक्स बाई वाई, मतलब इसको इधर ही ले जाओ, हाँ तो वही मैं कहूँ माइनस वाई, ऐसे तो होता नहीं कभी, इक्वल टू वाई प्लस सी है ना, टी की जगह एक्स बाई वाई रख दो, इक्वल टू वाई प्लस सी इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टी। अब एक बार इसको आपको नोट्स में कैसे नोट डाउन करना है, एल्गोरिथम नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो हमने ये इक्वेशन लिखी लिखी उसके बाद हमने ई टू द पावर एक्स बाई वाई को टी लिया, ये हमारा हो गया वेस्ट, ये सब नहीं करना आपको, आपको क्या लेना है, एक्स बाई वाई को टी लेना है,
ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो आपको क्या क्या नोट करना है। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दोगे, एयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो ऊपर दिख रही है, ओके। उसमें से आप dx बाई dy को आइसोलेट करोगे जैसे हमने किया हुआ है, सेम टू सेम। dx बाई dy आइसोलेट होगा, ये तो शुरू से पता चल गया था x बाई y को देख के, ये तो शुरू से हिंट मिल गया था। dx बाई dy ले लिया, आइसोलेट कर दिया, सबको इधर ले आया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्या था, ये भी वेस्ट था, ये भी उसकी वजह से किया था हमने, है ना। ठीक है, यहां तक सही है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के बाद भी, ये एक्सप्रेशन भी बाद में लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन से पहले ही हम इस जगह फिट करेंगे, इस जगह हम क्या फिट करेंगे, लेट एक्स बाई वाई बी टी। तो अगर मैंने लेट एक्स बाई वाई बी टी ले लिया, तो ये डी एक्स बाई डी वाई टी की फॉर्म में ऐसे बन गया, उसको ले लूंगा मैं इक्वेशन 1, है ना। डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू दिस, ये ले लूंगा मैं इक्वेशन 1। और जो मैंने ये एक्स बाई वाई को टी लिया है, इसको फिर अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, वो वाला पार्ट ये हो गया। और यहां से जो ये मिली इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू ये आ रही है टी की फॉर्म में, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू डिफरेंशिएट करने से ये आ रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आ रही थी, इधर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन, फोन लिया ना सौम्या मेरा, अंदर से चार्ज लग रहा होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन 1 से है डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू, ये एक्सप्रेशन 2 से। उसके बाद का काम आपको पता है ही, वेरिएबल आइसोलेट करने, अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद फिर इधर आएंगे और लास्ट में जाके टी की वैल्यू वापस, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। एंड अगेन इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश। एल्गोरिथम क्या है, एक्स बाई वाई है ना, तो एक्स बाई वाई है तो डी एक्स बाई डी वाई को तो आइसोलेट करना पड़ेगा। एंड देन बस फर्क इतना था कि एक्स बाई वाई को टी लें या ई टू द पावर एक्स बाई वाई को, वो करके ही देखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, पहले ई टू द पावर एक्स बाई वाई को टी लिया, नहीं लगा तुक्का, फिर सृष्टि का लग गया अचानक से। सृष्टि कहाँ से आया माइंड में कि एक्स बाई वाई को टी ले लें, कहीं पढ़ा था क्या? अच्छा, एग्जाम्पल से ले। हाँ तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे तो हिंट्स मिलते जाएंगे। अगर आप एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो तो यू विल गेट द हिंट्स। ये फोन ले जाओ, ये फोन लेकर वापस ले आओ, जहाँ से इसको लाओ चार्ज लग जाएगा, ठीक है ना। जहाँ से आप एक्स वाई, जैसे आप एग्जांपल करोगे वहाँ पे कुछ हुआ तो ये आपको हिंट्स मिलते हैं कि एक्स वाई वाई को आपको टी लेना है। तो मैक्सिमम एग्जांपल्स आप सॉल्व। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।